क्लास 9। इसमें एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम लोग समझेंगे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टोटल 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट वगैरह वगैरह। उसी तरह से कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, इट इज़ द 7th fundamental physical quantity used to represent the amount of chemical substance यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस की मात्रा को दिखाने के लिए हम लोग मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये 7वां फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में दिखाने हैं, कैसे दिखाएंगे? कहते हैं कि उसको हम लोग दिखाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होगा गिवन मास ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ द केमिकल substance upon its molecular mass, ठीक है। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का हम लोग को ये पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स उसके कितने हैं। मैंने बताया कि ये यूनिट है ना। अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसके यूनिट जो होते हैं, ऐसा यूनिट उसको बोलते हैं मोल्स, है ना। ये 7वां फिजिकल क्वांटिटी, 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जिसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट मोल होगा, ठीक है। अगर हम लोग ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट हम लोग सिंपली कैसे दिखाते हैं? MOL हट जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब ये 7th फंडामेंटल यूनिट हुआ, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ द केमिकल सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग को समझना होगा मॉलिक्यूलर मास, है ना। किसी भी सब्सटेंस के, केमिकल सब्सटेंस के 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये है क्या? दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मेरे को H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास याद करना है, कैलकुलेट करना है। तो भाई इसमें कौन कौन से एटम है? तो हाइड्रोजन है, ये दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज सल्फर एंड दिस इज ऑक्सीजन। तो मुझे इनके एटॉमिक मास पता होने चाहिए, तभी हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से देखिए, इधर हम ले लेते हैं एलिमेंट और इधर हम ले लेते हैं एटॉमिक मास। अगर इतने आपको याद है तो समझ लो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाना है अभी से लेकर के 12 तक। सबसे पहला हमारा है हाइड्रोजन, 1 ग्राम। हाइड्रोजन के बाद याद रखिए कार्बन, 12 ग्राम। नाइट्रोजन, 14 ग्राम। ऑक्सीजन, 16 ग्राम। फॉस्फोरस, 30 ग्राम। सल्फर, 32 ग्राम। क्लोरीन, 35.5 ग्राम। सोडियम, 23 ग्राम। कैल्शियम, 40 ग्राम, ठीक है। इतना याद है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास मान लो मैंने 1 मोल का मास ध्यान देना है। जैसे मान लो मैं H2O का निकाल रहा हूँ, तो क्लियर है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस 1 ही ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम। सॉल्व कीजिएगा, 18 ग्राम। जैसे मान लो मैं निकाल रहा हूँ CO3 का या H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो कितने हाइड्रोजन है भाई? 2। 1 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम प्लस कितने कार्बन है? 1, तो 12 ग्राम। देख लो, लिख दिया है मैंने, ठीक है। प्लस 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो गया 2 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम। कितना हो जाएगा? 8 2 10, 2 12, है ना, और 5 1 6, 62 ग्राम। मान लो CaCO3 है,
तो कैल्शियम 40 ग्राम प्लस कार्बन 12 ग्राम प्लस 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो जाएगा 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम प्लस 48 ग्राम मतलब 100 ग्राम। लीजिए जैसे यहाँ H2SO4 का पूछ रहा था, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का हो गया 1 ग्राम प्लस सल्फर का 32 ग्राम लिखा मैंने, ऑक्सीजन 4 है और 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 2 ग्राम प्लस 32 ग्राम एंड प्लस 64 ग्राम, दैट विल इक्वल टू 98 ग्राम। ओके, नाउ जैसे मैंने पहले बताया आपको, ये तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हमारे लिए आसान हो गया। मैंने आपको बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो क्वेश्चन में दिया गया मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर हम उस हिसाब से सोचें और बनाने की कोशिश करें, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाउ मच मोल, एक सिंपल सवाल है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ moles is equal to given mass of the chemical substance, given mass of the chemical substance divided by molecular mass, मतलब एक मोल का मास, molecular mass। तो भाई गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में दे दिया 0.49 ग्राम, तो 0.49 अपॉन H2SO4 का कितना है, मॉलिक्यूलर मास 98 निकाली है, अब उसको सॉल्व कर दो, तो कितना होगा, इससे ये 2 कटेगा और यहाँ हो गया 10 to the power -2, ठीक है, यानी कि 0.5 इंटू 10 to the power -2 मोल्स, ठीक है। आप चाहें तो इसको इतना भी लिख सकते हैं 0.005 मोल्स ऑफ H2SO4। सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन सब इजीली बना सकते हो आप नंबर ऑफ मोल निकालने का। जैसे मान लो पूछ लिया क्वेश्चन कि 1.8 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स, तो सिंपल है सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O प्लस शॉर्टकट करते हैं, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, दिस इज व्हाट गिवन मास एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मोल का मास, तो सिंपल है, कितना है ये गिवन मास 1.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18, निकाला है पीछे मैंने, ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10 to the -1 यानी 10 to the -1 मोल, इतना लिखो या लिखो 0.1 मोल, मतलब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि 1.8 ग्राम H2O इक्विवेलेंट टू 0.1 मोल। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। नाउ आगे देखते हैं, कहता है एक लॉ होता है एवोगैड्रोस लॉ, इस लॉ को हम लोग अभी से याद रखेंगे। ये क्या कहता है वो देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट 1 मोल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, याद रखिएगा 1 मोल ऑफ एनी केमिकल substance है ना, 1 mole of any chemical substance contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, क्लियर है, यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का एक मोल होगा कोई भी, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल रहते हैं, है ना, 6.022 into 10 to the power 23 is known as, मतलब दिस नंबर, ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन हम कि नंबर संख्या जो है 6.022 into 10 to the power 23 is known as एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है कि एक मोल ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी वाटर एसिड कुछ भी केमिकल सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी अगर कहीं पे जैसे क्वेश्चन एक पूछा हमसे, है ना, कि 3.011 into 10 to the power 21 molecules of H2O is equal to how much ग्राम, देखो कितना सिंपल सवाल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ घबराना नहीं, यहाँ हम लोग सोचेंगे और कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सबसे पहली बात कि मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पे मोल्स मैंने गलती लिखा मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए इसने, कितने मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के, तो आपने क्या पढ़ा है, अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपने पढ़ा अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ
आपने एवोगाड्रो लॉ में क्या पढ़ा कि 1 मोल किसी भी केमिकल सब्सटेंस का इक्विवेलेंट कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के। तो इससे हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्विवेलेंट कितने के होगा सर 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O सीधा लिख सकते हैं क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इतना। तो देयरफॉर एक मॉलिक्यूल कितना मोल होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 1 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स ऑफ H2O के बराबर होगा। जाहिर सी बात है इतना मॉलिक्यूल जो है यानी कि 6.022 इंटू 23 मॉलिक्यूल एक मोल ऑफ H2O के बराबर हो गया। तो एक मॉलिक्यूल कितने के बराबर होगा, तो 1 बाई इतना। तो देयरफॉर कितना मॉलिक्यूल दिया है वाटर का, तो 3.011 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ H2O will equal to 1 upon 6.022 into 10 to the power 23 multiplied by 3.011 into 10 to the power 21। देखो इससे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा 1 अपॉन 2 है ना इंटू 10 टू द पावर 21 अपॉन 10 टू द पावर 23। सॉल्व करो तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर 21 माइनस 23 ऐसे ही घटाते याद रखिएगा, दोनों 10 के पावर में रहेगा तो 10 दो पावर घट जाएगा, कितना आएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इतना क्या आ गया मोल आ गया। गौर कीजिएगा इतने मोल आ गए, ठीक है। इसका मतलब कि 3.011 इंटू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स। क्लियर है, यानी हम लोग को क्या मिल गया, वी गेट 3.011 इंटू 10 टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वेट्स कितना भाई, तो 0 पॉइंट कितना था देखो कितना आया है मेरे को 0.5 इंटू 2 मोल्स नहीं 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 moles of H2। Now we know that है ना about molecular mass of any chemical substance क्या जानते हैं इसके बारे में हम लोग कि एक मोल का मास कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, यानी कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी केमिकल, यानी कि वाटर ले रहे कोई केमिकल सब्सटेंस के बराबर कितना होता है सर, ये होता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और जो कितना है भाई वाटर के लिए 18 ग्राम, तो भाई एक मोल का मास 18 ग्राम है, देयरफॉर कितने मोल्स है तुम्हारे पास सर 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल्स। तो एक का मालूम है तो इतने का निकल जाएगा ना, निश्चित तौर से 18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 इतना ग्राम आएगा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा ये 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम। इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया है, तो तुमको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल से मास तक की जर्नी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक नया टॉपिक है छोटा सा, कि क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है, इसे क्वेश्चन ऐसे पूछा, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लेते हैं। कैसे पूछेंगे क्वेश्चन कि भाई 1.8 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है एटम्स के बारे में, तो ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, आसानी से बन जाएगा सवाल। देखो समझो, पहले तो हम लोग कहाँ तक की जर्नी जा सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि सर गिवन मास, अगर किसी का मास दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते कैसे, तो वहाँ डिवाइड कर रहे थे हम लोग किससे सर मॉलिक्यूलर मास। गौर करना, अब कहता है कि मॉलिक्यूलर मास से मोल पता चल गया, तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्राप्त कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगाड्रोस लॉ। कैसे, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने मोल हैं उसमें एवोगाड्रोस नंबर से गुना कर दो, तो आपको क्या मिल गया मॉलिक्यूल मिल गया। अब चलो, अब देखो मान लो हमारे पास वाटर की बात हो रही H2O, हम लोग इसका एक मॉलिक्यूल ले इन सिंगल मॉलिक्यूल इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, क्या क्या मौजूद है भाई सर, क्लियरली दिख रहा है हमको, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं सर, क्लियरली दिख रहा है 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं सर, क्लियरली दिख रहा है 1। तो
इस तरीके से, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो गिवन मास से हम लोग क्या निकालेंगे पहले कि कितना मॉलिक्यूल है ना। गिवन मास से पहले हम मोल निकालेंगे, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, उसमें एवोगाड्रोस नंबर से गुना करेंगे तो मॉलिक्यूल पता चलेगा। और प्रत्येक मॉलिक्यूल में हमको एटम्स की संख्या पता है, तो क्या हम टोटल एटम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या था भाई कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना है H2O। तो गिवन मास कितना है 1.8 ग्राम और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो ये कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। अब क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकालेंगे। तो सर जो गिवन मोल है इसमें गुना कर दो एवोगाड्रोस नंबर से इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, इतने मॉलिक्यूल्स हैं सर, तो बहुत बढ़िया है। यानी कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना था दिख रहा है 2, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ H एटम कितना हो जाएगा? तो जो मॉलिक्यूल की संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23 और एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है हाइड्रोजन का 2, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा भाई सर, आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है दिख रहा है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 0.622 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना आएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23। तो टोटल एटम कितना हो गया? तो सर टोटल एटम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 6 0.12 यानी कि 18 इंटू 10⁻23 एटम्स, है ना। मतलब 1.8 ग्राम वाटर में टोटल एटम इतना है। क्वेश्चन पूछता अगर ऑक्सीजन एटम तो इतना, हाइड्रोजन एटम तो इतना। इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन मोल्स का कर सकते हैं। दूसरा एक लास्ट जो है ना, ये क्या कहता है, अगर हम लोग बात करें STP का, ये गेल लुजैक्स लॉ है, नहीं पढ़ना है लेकिन हम समझ लेते हैं 9th स्टैंडर्ड में। S फॉर स्टैंडर्ड, नहीं S के लिए, T के लिए टेम्परेचर और P के लिए प्रेशर। मतलब STP का मतलब होता है जब टेम्परेचर तुम कितना लो 298 केल्विन, कितना लो टेम्परेचर है, यानी जब भी आप कोई केमिकल प्रोसेस कर रहे हो और टेम्परेचर ले रहे हो 298 केल्विन, है ना, और प्रेशर कितना ले रहे हो, प्रेशर ले रहे हो 180, तो ये कहलाता है STP या इसको NTP भी कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं। और हम लोग को याद ये रखना है कि अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल गैसेज फॉर डाई एटॉमिक गैसेज, डाई एटॉमिक गैसेज, वैसे गैसेज जिसमें दो ही एटम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल O2 N2 Cl2 H2 etc, कहता है कि डायटोमिक गैसेज में 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। मतलब इतना लीटर वॉल्यूम होता है एट STP, किसका, एक मोल अगर हम लोग किसी भी डायटोमिक गैस को ले, चाहे वो ऑक्सीजन ले, नाइट्रोजन ले, क्लोरीन ले, हाइड्रोजन ले, और कितने टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 298 केल्विन टेम्परेचर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जिसको हम STP कह रहे हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं कहोगे इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। इस पे क्वेश्चन कह रहा है कि एट STP O2 gas occupies its volume 11.2 liter. Find the number of moles. Find the number of moles. कैसे निकालेंगे, सिंपल है, तो हम लोग लिखेंगे ना कि एट STP, क्या लिखेंगे, एट STP 1 मोल ऑफ O2 occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम, नहीं पता हमको, तो सर इसका मतलब आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर O2 एट STP मीन्स 1 मोल, तो 1 लीटर, तो 1/22.4, देखो कितना लीटर का कह रहा है 11.2, तो 11.2 लीटर कितना करेगा भाई, तो 1/22.4 इंटू 11.2, क्लियरली दिख रहा है 2 से कटेगा, यानी 1/2 बराबर 0.5 मोल्स ऑफ। तो मतलब हम लोग वॉल्यूम से मोल की जर्नी ऐसे तय करते हैं। तो ये एक बेसिक है मोल कॉन्सेप्ट का, जो जिससे आपको इस चैप्टर में मोल संबंधी कोई सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो जो मैंने ये क्लासेस दिया है इसको 1-2 बार देखिए और हम कुछ क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, उस क्वेश्चन को 2-4 बार सॉल्व कीजिए। अभी से लेकर के 12 तक आपको दिक्कत नहीं होगा मोल कॉन्सेप्ट में। थैंक यू।